नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम लोग फिर से मिलते हैं एक बार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का एक और टॉपिक, जिसमें एक तत्व के बारे में हम लोग और पढ़ने वाले हैं। तो आइए साथियों, देखिए हम लोग बात करते हैं रसायन विज्ञान का एक और तत्व जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सोडियम। सोडियम के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और सोडियम से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन सब पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सोडियम सोडियम की यदि बात करें तो क्या लिखते हैं इसे? सोडियम। पहला तो यही सोडियम। सोडियम की यदि बात करें तो इसकी खोज किसने किया साथियों? खोज किया हम्फ्री डेवी ने। खोज किसने किया साथियों? हम्फ्री डेवी ने। कब किया? 1807 में हम्फ्री डेवी ने। सोडियम की यदि बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा का वर्ड है सोडियम, और यदि इसका अन्य नाम पूछा जाए तो लैटिन भाषा में इसे क्या कहा जाता? लैटिन भाषा में सोडियम को लैटिन भाषा में कहा जाता नेट्रियम। क्या कहा जाता साथियों? नेट्रियम। क्या कहा जाता? नेट्रियम। और इसे अरबी भाषा में भी याद रखिएगा साथियों, अरबी भाषा में सोडियम को क्या बोला जाता है? सोडा। क्या बोला जाता है मित्रों? सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता? सोडा। तो पहला प्रश्न मैंने देखा, सोडियम की खोज किसने किया? 1807 में हम्फ्री डेवी ने किया। और लैटिन भाषा में सोडियम को क्या कहा जाता है? नेट्रियम। अरबी भाषा में कहा जाता है सोडा, और अंग्रेजी भाषा में कहा जाता साथियों, ये क्या कहा जाता? सोडियम। और सोडियम की बात करें, यह एक धातु है। यह एक क्या है? धातु है। यह एक क्या है साथियों? धातु। और धातु कैसी? तो क्षारीय धातु। कैसी है? क्षारीय धातु, या क्षार धातु लिख सकते हैं हम इसको। क्षार धातु है। क्या है? कैसी है? तो क्षार धातु है। और क्षार धातु होने की वजह से इसे आवर्त सारणी के समूह एक में रखा गया। समूह एक में रखा गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो आपका आवर्त सारणी है उसका समूह में एक में क्या है? क्षार धातु है। कौन सी धातु है? क्षार धातु। कौन सी धातु है साथियों? क्षार धातु है। तो कौन कौन सी देखने को मिल जाएंगे आपको क्षार धातु भी याद रखना। पहला तो हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन। दूसरा हो जाएगा क्या? लिथियम। पहला कौन सा हो जाएगा साथियों? हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? लिथियम। और तीसरा क्या हो जाएगा? सोडियम। कौन सा हो जाएगा? सोडियम। चौथा कौन सा हो जाएगा साथियों? पोटेशियम। और फिर हो जाएगा आरबी, रोबेडियम। तो फिर क्या हो जाएगा साथियों? सीजियम। फिर हो जाएगा साथियों एफआर, फ्रांसियम। तो समूह एक में कितने तत्वों को रखा गया है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 धातुओं जो श्रेणी है समूह एक में आपने देखा है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये कितना होता है साथियों? ये 1 होता है। ये कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। और ये कितना होता है? 11। और इसकी यदि बात करें तो कितना हो जाता है साथियों? 19 हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा साथियों? ये 37 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 55। और ये कितना हो जाएगा साथियों? 87। तो आप सीजियम और सीजियम का परमाणु क्रमांक याद रखिएगा साथियों। सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 55। रोबेडियम का परमाणु क्रमांक कितना है साथियों? 37 है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है साथियों? 19 है। ये बातें भी आपको याद रखना है साथियों। हाइड्रोजन हम लोग पढ़ चुके हैं। लिथियम की यदि बात कर ले तो ये कौन सा परमाणु क्रमांक? 3 है। और यदि बात करें सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व
कौन सा है? तो यही लिथियम है और बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। किसमें? बैटरियों में, बैटरियों में प्रयोग करते हैं। बैटरियों में क्या करते हैं साथियों? इसको प्रयोग करते हैं। लिथियम की यदि बात करें तो लिथियम से क्या होता है? यह विद्युत का क्या है? विद्युत का सुचालक। कैसा है धातु? तो सुचालक धातु है। और यदि इसकी बात करें तो संयोजकता कितनी है साथियों? इसकी संयोजकता यदि कल के दिन पूछ लिया जाए तो कितना होता है? +1 हो जाता है। और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि पूछ लिया जाए तो 1s2 2s1, यानी ये किस श्रेणी का है? एस ब्लॉक का तत्व है साथियों। यानी जो आपका ये क्षार धातु है वो एस ब्लॉक के तत्व में आएंगी। यदि बात बता दे तो आवर्त सारणी के समूह 1 में यह एस ब्लॉक का तत्व है। और यदि बात करें सोडियम की, यह भूपर्पटी पर 2.27% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 2.27% पाया जाता है। और ये भूपर्पटी पर पाए जाने वाला छठवां तत्व है। याद रखिएगा भूपर्पटी। और इसकी बात करें तो ये क्या है? उच्च प्रतिक्रियाशील है। कैसा है? उच्च प्रतिक्रियाशील है। कैसा है साथियों? उच्च प्रतिक्रियाशील धातु है। उच्च प्रतिक्रियाशील धातु है। यानी ये वायु और जल के संपर्क में आने पे जल से क्रिया कर लेती है। इसी वजह से इसे किसमें रखा जाता है? इसे मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल या केरोसिन, मिट्टी के तेल में रखा जाता है साथियों। केरोसिन में से रखा जाता है। तो यानी यह भूपर्पटी पर पाए जाने वाला कितना छठवां तत्व है? 2.27% पाया जाता है। उच्च प्रतिक्रियाशील धातु है। सोडियम की यदि बात करें, सोडियम यह सबसे मुलायम धातु है। जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यानी इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम की यदि बात करें तो इसमें चांदी के जैसी सफेद चमक होती है। क्या होती है साथियों? जो चांदी जैसे चमकती है ऐसी ही चमकीला धातु है साथियों। तो इसमें क्या क्या है? इसमें चांदी की जैसी सफेद चमक होती है, सबसे मुलायम धातु है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इसे मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च प्रतिक्रियाशील धातु है। ये आसानी से बहुत जल्दी वायु और जल से क्रिया कर लेता है। इस वजह से इसे किस में रखते हैं? केरोसिन में। इसकी वजह से क्या है? आसानी से क्रिया नहीं कर पाता है। और यदि इसकी बात करें क्वथनांक की, यदि सोडियम के क्वथनांक की बात करें साथियों, सोडियम का क्वथनांक कितना होता है? तो 892 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 892 डिग्री सेल्सियस। यदि गलनांक की बात करें इसे, इसकी गलनांक कितना होता है? तो ये भी आपको याद रखना साथियों, इसका गलनांक होता है 97.8%, 97.8 डिग्री सेल्सियस। ये भी बात आप याद रखना। 2-3 बातें इससे भी छोटी छोटी बातें हैं। जहां से यदि आपसे बात करें जो आपका सोडियम वाष्प होता है साथियों, क्या होता है? सोडियम वाष्प। सोडियम वाष्प का उपयोग कहां करते हैं हम लोग? सोडियम वाष्प का उपयोग करते हैं साथियों स्टील लैंप,
स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम वाष्प का उपयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए द्रवित सोडियम, द्रवित सोडियम, द्रवित सोडियम का उपयोग कहां करते हैं साथियों? तो नाभिकीय रिएक्टर में। कहां करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहां करते हैं? तो जो कृत्रिम रेशा बनाते हैं, कृत्रिम रेशा, रेयॉन बनाने में। तो कृत्रिम रेशा क्या होता है? रेयॉन, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है साथियों, तो कृत्रिम रेशा बनाने में। और उसका ही प्रयोग यदि बात किया जाए तो कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है, कृत्रिम रबर बनाने में। तो साथियों मैंने देखा कि क्या क्या अभी सोडियम के बारे में क्या क्या पहचान हो सकती है, सोडियम से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सोडियम की यदि बात करें तो इसका तत्व का प्रतीक, तत्व का प्रतीक, यदि इसके प्रतीक की बात करें तो क्या क्या होगा इसका प्रतीक? Na। तत्व का प्रतीक क्या है? और यदि सोडियम का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, या मैं बोल सकता हूं क्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक ये कितना होता है? तो 11वां होता है। कितना होता है? 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक। और यदि बोला जाए कि सोडियम में यानी कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक? 11। और आपकी इसमें द्रव्यमान संख्या या आपका परमाणु भार कितना होता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको साथियों? तो ये करता है परमाणु संख्या। कितना है? तो 11 परमाणु संख्या क्या है? और ये क्या लिखा है साथियों? तो ये लिखा है परमाणु भार। ये क्या है साथियों? परमाणु भार। और ये क्या लिखा है? तत्व का, तत्व का प्रतीक। ठीक है, ये क्या है साथियों? तत्व का प्रतीक। और याद रखिए परमाणु संख्या कितनी है इसमें? 11 है। परमाणु क्रमांक कितना है? और यदि आपसे पूछ ले कि परमाणु संख्या की खोज किसने किया था, परमाणु संख्या की खोज की यदि बात कर ले कि इसको किसने खोजा, तो हेनरी मोजले ने, हेनरी मोजले ने। किसने खोजा था? हेनरी मोजले ने। और यदि बात किया जाए कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटॉन की यदि संख्या पूछ लिया जाए कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या भी साथियों कितनी होती है? तो 11 होती है। और यदि साथियों इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि पूछ लिया जाए कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है साथियों? 11 होती है। कितनी होती है साथियों? 11। और यदि इसमें बात किया जाए कि इसका परमाणु भार, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ये कितना होता है? तो साथियों ये 23 होता है। और यदि बात किया जाए कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है साथियों? ये भी आपको बताना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है साथियों इसमें 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। तो ये बात भी आपको याद रखना। आपको भी पता होता है साथियों कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या परमाणु भार आपकी परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। ये बात भी आपको याद रखना है। इससे आपके, तो साथियों हम लोग देख रहे थे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है?
12। अगर आप देखें तो एक बात याद रखिए कि इसमें होगा क्या कि इसका परमाणु भार कितना है साथियों, सोडियम का परमाणु भार कितना है 23, और यदि परमाणु क्रमांक कितना है 11 है, तो दोनों मिलके कितना हो रहा है 23 से कितना हो जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों 12 हो जाएगी। ये बात भी आपको याद रखना। अगर इसकी बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कक्षीय विन्यास, इलेक्ट्रॉन कक्षीय विन्यास की यदि बात करें तो क्या होगा, पहली कक्षा में इसमें कितना होगा 2, और दूसरी कक्षा में कितना होगा 8, और अंतिम कक्षा में इसमें कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और यदि इसकी बात कर लिया जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि बात करें साथियों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाहु के सिद्धांत के आधार पर यदि भरेंगे तो क्या भरेंगे साथियों 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तीसरी कक्षा में। अगर अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते साथियों 1 होते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, सोडियम की संयोजकता, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है साथियों, ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा से क्या कर देगा त्याग देगा, इस वजह से ये क्या कर लेगा +1 संयोजकता रख लेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागना यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, तो यानी जब अपनी कक्षा से इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा त्याग देगा, इसकी अंतिम कक्षा में कितना है, और यदि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा त्याग कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो यही कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या उपचयन, उपचयन क्या कहते हैं साथियों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या कहा जाता कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे तो वो क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों ऑक्सीकरण कहलाता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का तो त्याग कर देता है ऑक्सीकरण कहलाता है। इस वजह से जितने इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा उतना ही उसकी क्या होगी संयोजकता, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो संयोजकता 1। इसी वजह से जो आपका सोडियम होता है इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है धनायन बनाने की प्रवृत्ति, क्या होती है साथियों धनायन बनाने की प्रवृत्ति। और धनायन बनाने की प्रवृत्ति तो इसी वजह से इसमें क्या होता है Na पॉजिटिव लगा रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है त्याग देता है। तो अब इसकी बात करें कि इसमें परमाणु संख्या कितनी होगी, अब इसकी बात करें परमाणु संख्या, परमाणु संख्या इसमें साथियों कितनी होगी, अब इसमें कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। प्रोटॉन इसमें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें साथियों, इसमें याद रखिएगा साथियों परमाणु संख्या नहीं, कि प्रोटॉन यदि बात किया जाए प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों 10 हो जाएगी, ये याद रखना। और 10 हो जाने पर ही साथियों क्या हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है, ये भी आपका। तो अब क्या बचेगा इसका 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बचेगा, कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बचेगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 1s2, 2s2 और 2p6 भर सकते हैं। इनकी कक्षाएं क्या है कंप्लीट भरी हुई है, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं सोडियम धनायन है। और यदि बात करें सोडियम की और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं सोडियम से, तो सोडियम की और बात करें तो साथियों सोडियम से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सोडियम के समस्थानिक, सोडियम के समस्थानिक अगर आप पूछ लेंगे Na24 का उपयोग, Na24 का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो रक्त का थक्का पता लगाने में Na24 का उपयोग करते हैं कहाँ पे, ये रक्त का
थक्का का पता लगाना। कहाँ करते हैं साथियों? रक्त के थक्का का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए साथियों, सोडियम से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन सब पहलुओं पर हम लोगों ने एक एक से चर्चा कर रहे हैं। तो यानी सोडियम की बात करें तो लैटिन भाषा में से नेट्रियम कहा जाता है, अरबी भाषा में से सोडा कहा जाता है। खोज 1807 में किसने की? हम्फ्री डेवी ने किया। इसका प्रतीक क्या है? Na है। परमाणु संख्या पूछा जाए तो 11 है, परमाणु भार पूछा जाए तो 23 है। और यदि द्रव्यमान संख्या पूछ ले, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या की बात पूछ ले, तो ये क्या है? 23 ही होता है। और एटॉमिक वेट, यदि इसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक वेट से, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं साथियों P से, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं साथियों E से, और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से, और आपका परमाणु क्रमांक जो लिखा होता है उसे करते हैं साथियों Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने देखा, इलेक्ट्रॉन कक्षीय इलेक्ट्रॉन विन्यास साथियों ये है कि पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर देगा? त्याग कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा साथियों, तो यही क्या हो जाएगा? ये धनायन बना लेगा। सोडियम में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इसी वजह से सोडियम की संयोजकता कितनी होती है साथियों? 1 होती है। और यदि आप बात करें कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने की ही क्रिया आपकी क्या कहलाती है साथियों? ऑक्सीकरण कहलाती है। और यदि बात किया जाए सोडियम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो साधारण नमक के लिए भी आप इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? साधारण नमक। कहाँ पे साथियों? साधारण नमक, जिसे क्या बोला जाता है? NaCl, यानी बोल सकते हैं हम लोग क्या? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसे कहा जाता है टेबल साल्ट। क्या कहा जाता है साथियों? टेबल साल्ट कहा जाता है। या सेंधा नमक जो हम लोग बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं या सेंधा नमक बोलते हैं, ये क्या है? सेंधा नमक। सेंधा नमक टेबल साल्ट भी बोलते हैं साथियों। यदि इसकी बात किया जाए तो सोडियम का उपयोग कहाँ करते हैं? साधारण नमक बनाने में। और सोडियम की यदि बात करें तो ये बनता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक सोडा बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ करते हैं इसका उपयोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी इसका उपयोग किया जाता है साथियों। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सोडियम का प्रयोग हम लोग करते हैं ये धावन सोडा बनाने में। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, धावन सोडा बनाने में, धावन सोडा बनाने में, धावन सोडा बोलने से Na2CO3, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहाँ करते साथियों? सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट को आप क्या कर देंगे? यदि इसको आप क्या कर देंगे? इसको गर्म करेंगे। सोडियम कार्बोनेट को क्या करते साथियों? तो ये क्या बना लेता है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बना लेता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। या खाने का सोडा बोला जा सकता है इसे। खाने का सोडा बोल सकते हैं इसको। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट
याद रखिएगा साथियों। और इसका उपयोग आप कहाँ करते हैं, इसका उपयोग आप लोग और देख लीजिएगा साथियों, सोडियम का उपयोग कहाँ कहाँ हो गया। तो याद रखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है साथियों। और जो सोडियम साइनाइड भी होता है, एक इसमें उपयोग क्या होता है, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड CaCl। और इसको धातु को, इसका उपयोग कहाँ करते हो साथियों, इसका उपयोग करते हो धातु को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, धातु को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम साइनाइड, जो कि बनता किससे है, ये भी आपका सोडियम से ही बनता है। जैसे आप लोगों ने सोडियम सल्फेट भी सुना होगा, सोडियम सल्फेट भी सुना होगा साथियों, सोडियम सल्फेट होता है, तो ये भी आपको याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है। और जो आपका सोडियम होता है, तो सोडियम, इस सोडियम से आप बोरेक्स भी बनाते हैं, बोरेक्स, या इसे कहते हैं सुहागा, Na2B4O7। और यदि इसमें हाइड्रोजन के भी, जल के भी 10 अणु, तो सोडियम बोरेट होता है, यानी बोरेक्स भी आप इसका प्रयोग करते हैं। और यदि इससे बात करें, बोरेक्स से और भी बात करें सोडियम का, तो जो आप सोडियम थायोसल्फेट, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, यानी इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये बात भी याद रखना साथियों, Na2S3O3 होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट, और आपका क्या होता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट की यदि बात करें तो Na2SO4 होता है। क्या होता है साथियों, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। इसे ग्लोबल साल्ट कहते हैं, ग्लोबल साल्ट कहते हैं साथियों। तो साथियों हम लोग देख रहे थे सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट के लिए हम लोग बात किया, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे ग्लोबल साल्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं साथियों, ग्लोबल साल्ट कहते हैं। और इसे हाइपो कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपो, हाइपो कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट, यानी Na2S3 और O3, ये होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट, Na2S3O3। इसका प्रयोग आप लोग कहाँ करते हो, फोटोग्राफी में करते हो साथियों, कहाँ करते हो, फोटोग्राफी में करते हो। ये बात आपको याद रखना, फोटोग्राफी में प्रयोग, इसको याद रखना। ये क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट। एक बात थोड़ा सा साथियों याद रखना, ये प्रोटॉन की संख्या बोल दिया तो माफी चाहूंगा इसके लिए। ये क्या होता है साथियों, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना कि प्रोटॉन। क्या निकल रहा है साथियों, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये बात थोड़ा सा आप याद रखिएगा। सोडियम थायोसल्फेट से हाइपो कहा जाता है, जो आपका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, Na2S3O3। और जो आपका सोडियम सल्फेट होता है वो Na2SO4 होता है, इसे ग्लोब साल्ट भी कहते हैं साथियों। जब यदि बात किया जाए साथियों, जब साथियों बात किया जाए कि सोडियम की क्रिया, सोडियम की क्रिया किससे करें, जल से करते हैं, किससे करते हैं, जल से किया जाता है। यानी सोडियम की क्रिया किससे करें साथियों, जल से, तो ये क्या करेगा, तो NaOH बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। ये बात याद रखना। और ये कैसी क्रिया होती है, तो ये तीव्र क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है साथियों, तीव्र क्रिया। और ये कैसी धातु है, ये क्षार धातु, कैसी धातु है, क्षार धातु। और जब क्षार धातु में हम क्या मिलाते हैं, जल मिला देते हैं, तो यही क्रिया कहलाती है ऊष्मा
क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी क्रिया, यानी जब किसी क्षार में हम जल मिलाते हैं और इससे क्या हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो यही क्या कहलाएगी साथियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ये बात भी आपको याद रखना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जब सोडियम की क्रिया जल से कराते हैं तो एक ऐसी अभिक्रिया होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है साथियों। यदि सोडियम का हम रेडियो एक्टिव, जो आपका रेडियो एक्टिव विघटन करते हैं, यानी सोडियम का हम लोग क्या करें साथियों, सोडियम सोडियम का रेडियो एक्टिव विघटन करते हैं, तब क्या होता है, बीटा उत्सर्जन होता है। क्या होता है, बीटा उत्सर्जन कण उत्पन्न होते हैं। ये बात भी आपको याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि आप जब सोडियम का रेडियो एक्टिव विघटन करते हैं तो बीटा उत्सर्जन होता है। ये बात याद रखना, जब सोडियम को क्या करते हैं, जल मिलाते हैं तो तीव्र अभिक्रिया होती है। और कैसी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है साथियों। ये बात भी आपको याद रखना है। और यदि इससे भी आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम की यदि बात करें, ये रक्तचाप नियंत्रण करता है, रक्तचाप नियंत्रण। ये क्या करेगा साथियों, शरीर में जल का संतुलन भी रखता है। याद रखिएगा, शरीर में जल का संतुलन भी रखता है। और क्या क्या बात करें, इससे और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि सोडियम की बात करें तो सोडियम, यदि सोडियम की शरीर में क्या हो जाए, इसमें कमी हो जाए, सोडियम की क्या हो जाए साथियों, कमी हो जाए, तो क्या हो जाता है, हाइपोनेट्रेमिया रोग हो जाता है, हाइपोनेट्रेमिया रोग हो जाता है। यानी जब सोडियम की क्या हो जाए, कमी, और जब सोडियम की क्या हो जाएगी, अधिकता, तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपर नेट्रेमिया हो जाएगा। याद रखना, ये रक्तचाप को नियंत्रण करता है, जल में संतुलन को बनाए रखता है, और इसकी कमी से हाइपोनेट्रिया रोग हो जाता है, अधिकता से हाइपरनेट्रिया हो जाता है। जब इसमें जल मिलाया जाता है तो तीव्र गति से क्रिया करता है, और जब इसमें क्या होता है, जब जल मिलाने की क्रिया ही क्या कहलाती है साथियों, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जब आप सोडियम धातु का क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव विघटन करते हैं, तो बीटा उत्सर्जन उत्पन्न करता है। एक प्रश्न और देख लीजिएगा साथियों, इससे बन सकता है कि जब सोडियम में क्या मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। जब सोडियम में एसिटिक अम्ल मिला देते हैं तो यानी क्या बना लेते हैं, सोडियम Na, और ये क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो ये क्या बना लेगा, तो साथियों बना लेगा CH3 सोडियम प्लस हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा साथियों, सोडियम एसीटेट। ये क्या बना लेगा, सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ये याद रखना, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ये भी आपको याद रखना, इधर से पूछा जा सकता है साथियों। जब इसमें सोडियम में क्या करते हैं, आप एसिटिक अम्ल मिला देते हैं तो ये क्या बना लेगा, सोडियम एसीटेट बना लेगा। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा साथियों, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। इनकी बैलेंसी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बैलेंसी में कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है तो इधर से कितने से गुणा करावे, 3 दूनी 6, और तो कितना हो जाएगा, 2 8। तो कितना हो गया साथियों, 3 ये हो गया, 2 से इसमें गुणा करा सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 H 2 C हो गया, बाकी हो गया, तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। बैलेंसी हो गई है। ये बात भी याद रखना साथियों। थोड़ा सा एक प्रश्न और याद रखिए कि सोडियम और सोडियम आयन में यदि पूछ लिया जाए तो इसमें क्या होगा, सोडियम और सोडियम आयन, एक होता है क्या, सोडियम, और दूसरा होता है क्या साथियों, सोडियम आयन। इसमें क्या होगा, इसमें अंतर, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, प्रोटॉन की
संख्या समान होती है। इसमें क्या होता है साथियों, सोडियम आयन में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। साथियों हम लोगों ने देखा सोडियम के बारे में, एक एक प्रश्न देखा, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, सब पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया साथियों। सोडियम से कौन कौन से फॉर्मूले आपके बने, कहां कहां उसका उपयोग होता है, एक ही क्लास में हम लोगों ने सोडियम के बारे में सभी तथ्यों को पढ़ा। साथियों आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को भेजें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक नए तथ्य के साथ। सभी को नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि।